हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनटीए विद बी कुमार पर। आज हम लेकर के आए हैं भारत का भूगोल, जिसमें भारत की जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है। यदि आप 2 नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, वो लाइव सेशन था। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके लेकर के चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, मुंबई पवना भूमुखी है, पुणे अधिक ऊंचाई पर है, मुंबई एक तटीय शहर है, पुणे में मुंबई की अपेक्षा वनस्पति अधिक है। में दिया गया है कि पुणे तथा नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में पवनाभिमुखी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवा इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती, परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। यहाँ ऊंची ऊंची क्षेत्रों में जो है मानसूनी हवा नहीं पहुंच पाती है, इसी कारण यहाँ कम पानी होता है। मुंबई पवना भूमुखी ढाल पर स्थित है, एक तटीय प्रदेश है। मुंबई एक क्या है? एक तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, ठीक है। किसी पर्वत के पवना भूमुखी ढाल, जैसे हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है उसे क्या बोलते हैं? पवना भूमुखी ढाल बोलते हैं। इस स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है, कम होती है, इसे क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पवनाभिमुखी ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती है और इनके संघनन से इस भाग में भारी वर्षा होती है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पवना भूमुखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए है मानसून, ऑप्शन बी है गल्फ स्ट्रीम धारा, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी है हिंद महासागर का अस्तित्व। दिया गया है भारत क्या है? प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय भारत है, हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में अवस्थित है, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है। जब गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर बहती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गल्फ स्ट्रीम धारा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है कश्मीर में लेह, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी है कोकन तट। दिया गया है कि भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। ये क्षेत्र या तो मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते या फिर उसकी पहुंच से दूर रहते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में ले। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है हमारे देश में कब एक्टिव हो जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 15 जून, ऑप्शन सी है 1 जुलाई, ऑप्शन डी है 15 जुलाई। दक्षिण पश्चिमी मानसूनें 1 जून तक केरल तट पर तथा 10 जून से 15 जून तक मुंबई व कोलकाता पहुंचती है। इस प्रकार 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाती है। भारत में मानसूनी पवनें
सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को पहुंचती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई। अगला है भारत में शरदकालीन वर्षा क्षेत्र है, कौन है? ऑप्शन ए है उड़ीसा कर्नाटक, ऑप्शन बी है पंजाब तमिलनाडु, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु कर्नाटक। तो भारत में शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसको लौटते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है, इसे लेकर के तमिलनाडु तट 65 से 75 सेंटीमीटर पर वर्षा होती है, जो सागर तट के आंतरिक भागों पर घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाब व हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिमी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अधिक लाभकारी है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है निम्न भारतीय मिट्टी में से कौन बेसाल्ट लावा की अपेक्षा के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टियां, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टियां, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी रेगुड़ मिट्टी। दिया गया है भारत में रेगुड़ मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ, जिसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय एर्नेजेम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह दक्कन की पठार के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में भी ये मिट्टियां पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेगुड़ मिट्टी। इससे भी क्या किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, ऑप्शन बी है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसे पतझड़ भी जानते हैं, पतझड़ से भी जानते हैं, वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में विस्तृत है। सौगान तथा साल इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार वाला वन है। इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसूनी वन कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन बी है रबी, ऑप्शन सी है खरीफ, ऑप्शन डी है शीत ऋतु। तो वर्षा में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। ये जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि फसलें शामिल हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की लेटेराइट मिट्टियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है वे साधारण लाल रंग की होती है, ऑप्शन बी है वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, ऑप्शन सी है इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ऑप्शन सी है ए और सी बोथ। तो लेटेराइट मिट्टी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है? लाल होता है। यह मिट्टी लौह
एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी काजू, कसवा आदि फसलों के उत्पादन के लिए इसे अच्छा माना जाता है। भारत में यह मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम की पहाड़ियों तथा मेघालय में पाई जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी फसलें की उपज होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर बी मई जून, ऑप्शन नंबर सी जनवरी फरवरी, ऑप्शन नंबर सी मार्च अप्रैल। में दिया गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाला एक चक्रवात है, जो भारत में प्रायः लौटते हुए मानसून, जिसे मानसून का निर्वर्तन भी कहा जाता है, लौटते हुए मानसून से अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। इस चक्रवात से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले राज्य को प्रभावित करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, जहां तक कृषि मंत्रालय की सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 123, ऑप्शन नंबर बी 126, ऑप्शन नंबर सी है 127, ऑप्शन नंबर डी है 122। तो दिया गया है कि कृषि मौसम विभाग के अनुसार भारत में कुल 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है, जबकि इसका मुख्य 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेश है। इसका प्रमुख आधार प्रदेश की विशेष भौतिक दशाओं के साथ वहां अपनाई जा रही कृषि की विधियां के जानने में जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है? अगला है ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ जिसे कछारी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी है रेगुर मिट्टी। तो चाय एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। इसकी कृषि के लिए गहरी सुप्रवाहित अम्लीय एवं उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें फास्फोरस, पोटास, लोहांश एवं ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जो दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियां चाय के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बोहिनीय विरिटेगा, ऑप्शन नंबर बी है जेकेरांडा मैमोसाफोलिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन नंबर डी है टेक्टोना ग्रांडिस। तो प्लास नामक वृक्ष के लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है। प्लास के फूल उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प घोषित कर दिया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, राल प्राप्त होता है किस चीज से? ऑप्शन नंबर ए है चीड़ के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर बी है देवदार के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर सी है बुरांस के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर सी है शीशम के वृक्ष से। तो इसमें दिया गया है कि राल गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त एक द्रव है, लिक्विड है, जो वृक्षों की छाल एवं लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कोनधारी वृक्षों से राल अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन
तारपीन का तेल सुगंध अगरबत्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीड़ के वृक्ष से राल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? राजस्थान का जैसलमेर, जम्मू कश्मीर का लद्दाख, गुजरात का कच्छ, मध्य प्रदेश का जबलपुर। ठीक है, तो दिया गया है कि भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे शुष्क क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ मानसूनी पवनें नहीं पहुंचती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसलमेर राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, तटीय क्षेत्रों के निकट खाली स्थान, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्थल समीर, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र समीर, ऑप्शन नंबर डी है तटों पर कम आबादी, ऑप्शन नंबर सी है स्थल समीर तथा समुद्र समीर दोनों। इसमें दिया गया है कि स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होती है। स्थलीय समीर कब उत्पन्न होती है? तो रात में उत्पन्न होती है। रात में जल की अपेक्षा स्थल अधिक शीघ्र ठंडा हो जाता है, मतलब तुरंत ठंडा हो जाता है। अतः समुद्र पर निम्न दाब तथा धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। इसीलिए तटीय क्षेत्रों में निकट स्थलीय समीर के कारण तापमान कम हो जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थल समीर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है केरल। दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर क्षेत्र के में स्थित एक मेघालय राज्य है, जिसमें मानसी राम नामक एक स्थान है, उसमें होती है। यह मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है पांसू मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है लोएम, लोएमी इंग्लिश में बोलते हैं, लोएम मिट्टी। ठीक है, तो दिया गया है कि पौधे को सर्वाधिक अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। किस मिट्टी से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि इस मिट्टी की जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई किस मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, कपास की काली मिट्टी। दिया गया है कि काली मिट्टी में तीव्र जलधारा पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है तथा इसे जुताई की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए काली मिट्टी स्वतः कृष्ण मिट्टी, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कपास की काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या पाया जाता है? कपास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए है ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी है वन विरल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है
इनमें से कोई नहीं। इसमें दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और अधिक औसत वर्षा तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और विभिन्न स्तरों वाले होते हैं, क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते गिरने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसीलिए यह वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, मैपल आदि के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।